अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास 5th सब्जेक्ट है साइंस और साइंस में हम चैप्टर 1 आप यूनिट 1 निकालें, पेज नंबर 1। ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। As you know about living things, के living things are those who can move and who can grow according to your level। जो मूव करते हैं और जो बढ़ते हैं उसको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स के लिए दूसरा लफ्ज़ ऑर्गेनिज़म्स भी इस्तेमाल होता है और हम उर्दू में इन उर्दू वी कॉल्ड इट जानदार ऑल्सो। ठीक है। सो लिविंग थिंग्स के बारे में हम क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो लिविंग थिंग्स मीन्स कि आप ज़रा अपनी बुक में नीचे आ जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ आपको पिक्चर्स दी गई हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये देखिए बर्ड्स हैं, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। बीज हैं, ये भी लिविंग थिंग्स हैं। फ़िश भी लिविंग है और प्लांट ये जिसमें फूल है ये भी लिविंग है और इसमें फूल नहीं है ये भी लिविंग है। तो हमारे पास अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि बर्ड्स इससे मुख्तलिफ़ हैं और ये इससे मुख्तलिफ़ हैं और ये इससे मुख्तलिफ़ हैं और ये इससे मुख्तलिफ़ हैं। लेकिन इनमें अगर इसमें कुछ मतलब ये तो इसमें डिफरेंसेस मुख्तलिफ जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब है डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं कि ये भी ग्रो करती हैं, ये भी ग्रो करते हैं, ये भी ग्रो करते हैं, ये भी ग्रो करते हैं और साथ में ये भी ग्रो करते हैं। ठीक है। दूसरी खूबी के भी इसमें से है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर हैं। तो इनमें लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इनको एक साथ एक ग्रुप में पढ़ना जो है समझना मुश्किल है, इसलिए इनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। क्लासिफाई का मतलब है कि इनको डिवाइड करना है ग्रुप्स में और कैटेगरीज़ में। तो सबसे पहले इसको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ द प्लांट्स एंड दिस इज़ द एनिमल्स। एनिमल्स को अलग किया और प्लांट्स को अलग किया। ठीक है। तो हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज़ आ गई। ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट द कैटेगराइजेशन ऑफ living things into groups is called classification. ठीक है। Now come to your book. According to your book, all living things have some characteristics which are the same and some which are different। जो मैंने बताया कि इसमें कुछ सेम भी है लेकिन डिफरेंट भी है। सो इस फीचर ये खुसूसियत कैन हेल्प अस टू डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, दैट इज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड दीज आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू सब ग्रुप्स। और सबसे पहले जो है इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है। और फिर इनको अगर आपको थोड़ा सा आपको फोकस कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स के बारे में, यानी आप अपने इर्द गिर्द देख के आपको बहुत सारी लिविंग थिंग्स दिखाई दे रही हैं, सच एज़ यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सच एज़ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग मीन्स जिसमें फ्लावर्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर्स नहीं होते। आपको मुख्तलिफ इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, यानी आप अगर अपने घर में देखें आपको मॉस्कीटोज़ वगैरह सब नज़र आएंगी। बर्ड्स हैं आपके पास, आप बर्ड्स भी देख सकते हैं, फिशेस हैं। सो इनको ग्रुप्स में अरेंज करना जो है इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन क्या किस चीज़ को हम देखेंगे, उसकी सिमिलरिटीज़ को और उसकी डिफरेंसेस को। तो इसको इसी तरह इन सिंपल वर्ड्स मैं कह दूँ आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक के दिस कैटेगराइजेशन इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो दूसरा डेफिनेशन देखें बुक में कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू ऑर्डर लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स
ठीक है। Therefore scientists make a key to tell what organism they are and which group they exactly belong to, and this key is called classification key। मतलब ये है कि इन्होंने इसी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को, मतलब इसमें जो सेम चीज़ें हैं और जो मुख्तलिफ हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक की बनाई गई और उसके हिसाब से, उस क्लू के हिसाब से उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सो क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट। ये तो इसकी फिर इम्पोर्टेंस हो गई कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, इसलिए एसेंशियल है, इसलिए ज़रूरी है कि ये हेल्प्स करता है साइंटिस्ट को टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एंड ब्रेक देम इनटू ग्रुप्स, और इसी तरह इसको आइडेंटिफाई भी करे, मींस के इसको समझे भी और इसको ग्रुप्स में भी इसको डिवाइड करे। ठीक है, तो इसी तरह इसका दिस वॉज जस्ट इन इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड यहाँ आप ज़रा पेज पलटे एक्सरसाइज की तरफ आए। इसके लिए आपको नोटबुक भी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका होमवर्क है कि व्हाट इज़ द नीड, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज़ योर होमवर्क एंड इंशाल्लाह देन सेंड मी योर फीडबैक, हैव यू डन और नॉट। थैंक यू वेरी मच।